हेलो एवरीवन, इट्स मारूफ तालुकदार एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों का बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहला डाउट्स जो एनेक्सर को लेके आप लोगों को हो रहा है, मतलब बहुत लोगों का ये डाउट्स है कि उनका एज 20 साल नहीं हुआ लेकिन वहाँ पे अभी पापा का नाम दे, अगर पापा का नाम दे तो पापा का एनेक्सर पापा का पीआरसी नहीं है। तो इसको लेकर बहुत लोगों ने मुझे बहुत पूछा है, सवाल पूछा है। तो मैंने पर्सनली सबको, बहुत सारे लोगों को पर्सनली जवाब दिया। तो मैंने सोचा कि इसको वीडियो में बता देते हैं। और एक एनेक्सर को लेके डाउट्स है आप लोगों का, जो मतलब कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है लेकिन अभी गवर्नमेंट स्कूल का साइन ले या नहीं ले, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो एनेक्सर को लेके हम बात करेंगे इस सबसे पहले। देन काउंसलिंग का जो रूल्स है, तो देखो काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको अच्छे से बारीकी से अपनी ये सब नहीं समझा तो आपको दिक्कत हो सकता है। काउंसलिंग पे ऐसे ऐसे गलतियां अगर आप करेंगे ना, ऐसे ऐसे चीज़ है, अगर आप गलती करेंगे तो आपको एमसीसी क्या करेंगे, 2 साल के लिए नीट का काउंसलिंग से हटा देंगे। मतलब ऐसे ऐसे गलतियाँ है जो आप मतलब इससे बचिए। तो वीडियो का एंड तक देखो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और फी स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे हम। फी स्ट्रक्चर मतलब देखो ऑल इंडिया के लिए कितना है, स्टेट के लिए कितना पड़ेगा फी स्ट्रक्चर। देखो पैसा भी मैटर करता है, तो कितना, वो सब के बारे में हम बात करेंगे। और देखो ये जो मैंने लिखा है फ्री एग्जिट, ये क्या होता है, फ्री एग्जिट क्या है। हम मतलब फास्ट, देखो काउंसलिंग होता है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, स्टे राउंड जो होता है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। फ्री एग्जिट कब होता है, कब हम कॉलेज छोड़ सकते हैं, कब, मतलब सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे हम। और डॉक्यूमेंट एरर बहुत लोगों का, देखो जैसे कि देखो लोगों से तो गलती होता ही रहता है। तो उन लोगों ने शायद मतलब एप्लीकेशन, नीट का एप्लीकेशन जब फिलअप किया था वहाँ पे गलती कर दिया। हो सकता है नाम में, जैसे मेरा नाम मारूफ तालुकदार, DAR की जगह DER दे दिया, ऐसा हो सकता है। मतलब छोटा मोटा बहुत गलतियाँ हो सकता है। तो आपको क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट एरर के लिए आपका काउंसलिंग रुक सकता है, क्या सोल्यूशन है, सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो वीडियो शायद लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे चीज़ इसके ऊपर बात करेंगे। देन देखो हम तो वीडियो में हम ये फ्लो चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, कब आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं, कब, ये सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। और ऊपर से देखो, और ये मेरा आप लोगों का एनेक्सर भी दिखाऊंगा आप लोगों को, मैंने कैसे फिलअप किया। आप लोगों को एग्जैक्ट वैसे भी कर सकते हैं, ये मेरा मतलब ओपिनियन है। आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं मेरे जैसे। तो ये इसको भी दिखाऊंगा। और ऊपर से देखो ये जो लास्ट ईयर का एमसीसी का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पे क्या क्या रूल्स है लास्ट ईयर का, देखो रूल्स वो सब एग्जैक्ट ही रहता है, रूल्स सेम ही रहेगा आप लोगों के लिए। हो सकता है एक दो नया रूल्स आप लोगों के लिए मतलब नया ऐड हो सकता है, लेकिन रूल्स ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो आप लोगों को ये सब रूल्स बहुत ही अच्छे से जानना होगा। मैं आप लोगों को सब डाउट्स, जो क्वेश्चन है आप लोगों के दिमाग पे, वो सब इस वीडियो में आप लोगों का सॉल्व करूंगा। तो वीडियो का एंड तक देखो, शायद लंबा हो सकता है उसको आप, लेकिन स्किप मत करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का जो एनेक्सर को लेके डाउट्स है वो उसको सॉल्व करता है। देखो ये मेरा एनेक्सर है, ये आप देख सकते हैं पूरा। देखो ये जो एनेक्सर 1 है इसको देखिए आप। तो एनेक्सर 1 को जो आप लोगों का डाउट्स ये है कि देखो भैया, बहुत लोग बोल रहे हैं कि भैया मेरा तो 20 साल नहीं हुआ है, लेकिन अभी क्या मुझे अपना पापा का एनेक्सर, अपना मतलब जो एनेक्सर 1 है पीआरसी का जो अपना, तो एनेक्सर 1 पे क्या मुझे अपना पापा का नाम देना है। लेकिन मेरा पापा का तो कोई पीआरसी नहीं है, क्योंकि एनेक्सर जो पीआरसी हो वो एजुकेशन पर्पस के लिए बनता है, तो पापा का तो कोई पीआरसी नहीं है। देखो आप लोगों को जो पीआरसी चाहिए होगा वो आपका खुद का नाम का होना पड़ेगा, क्योंकि देखो पीआरसी इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो आपका पापा तो एजुकेशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं ना, आपको एजुकेशन करेंगे आप यहाँ पे एजुकेशन लेंगे, तो ये पीआरसी आपके नाम से होना पड़ेगा मस्ट। ये आप ध्यान रखिए। आपको अगर पीआरसी नहीं है तो आप पीआरसी अपने खुद के नाम से बनाइए। देखो अभी बहुत टाइम है, लास्ट ईयर काउंसलिंग 25 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, तो इस साल हो सकता है लेट हो, लेकिन अभी तक बहुत टाइम है। आप आराम से, अगर पीआरसी नहीं है तो बना सकते हैं। तो मैं बताऊँ कि जो एनेक्सर 1 है वहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे अपना पापा का नाम लिखा था, अपना पापा का नाम से लिखा था। देन यहाँ पे देखो मैंने एरो देख के मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पे। ये आप कर सकते हैं, ये देखो ये स्मार्ट वर्क आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब आप फिल कर दीजिए, आपका जो एड्रेस है वो फिल कर दीजिए। और साइड में जब देखो मैंने असिस्टेंट कमिश्नर का मैंने सिग्नेचर लिया, तो वो उस हिसाब से आप डीसी का ले या एडीसी का ले, वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेन बताने का चीज़ ये है कि आप अपना पापा का नाम लिखिए और साइड में अपना नाम लिखिए। और क्या आपको मेडिकल कॉलेज में आपका पापा का पीआरसी चाहिए होगा? तो नहीं चाहिए। यहाँ पे आप अपना पापा का नाम लिख सकते हैं, लेकिन आपका मेडिकल कॉलेज में पापा का पीआरसी नहीं चाहिए,
क्योंकि देखो मेडिकल कॉलेज, देखो एक पीआरसी बनते वक्त आप लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ऑब्वियसली आपने उतना डॉक्यूमेंट्स दिया है, इसलिए तो आपका ये पीआरसी बना, आपका नाम से बना। तो इसलिए मेडिकल कॉलेज में आपको, देखो मेरा भी पापा का पीआरसी नहीं ढूंढा है, तो ऑफकोर्स बात आपको भी नहीं ढूंढेंगे। तो अभी हम बात करेंगे एनेक्जर 2 के बारे में। एनेक्जर 2 वो जो आप लोगों का सर्टिफिकेट टू स्टडी इन असम, मतलब आपने असम में स्टडी किया 12 तक, इसके बारे में देखो। एनेक्जर 2 का सबसे बड़ा पहले चीज़ ये है कि आप लोगों को क्लास 7 से लेकर क्लास 12 का चाहिए। बहुत लोगों ने 6 से भी बनाया या 3 से हो सकता है, लेकिन मिनिमम आप लोगों को 7 से लेकर क्लास 12 तक चाहिए। तो अब मैं बोलूँगा कि 6 से लीजिए, क्लास 6 से आप क्लास 12 तक लीजिए। और ये पहले भी मैंने बताया अपना बहुत सारे वीडियोस में, मतलब अगर आपने मतलब अलग अलग मल्टीपल स्कूल में स्कूलिंग किया हो तो आप लोगों का अलग अलग एनेक्जर चाहिए होगा। मतलब 6 से 8 लेकर जहाँ पे किया वहाँ का एक एनेक्जर चाहिए होगा, एंड 8 से 10 तक जहाँ पे किया वहाँ का एक एनेक्जर, ये मैंने पहले भी बता दिया। तो एनेक्जर 2 को लेकर सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन ये है, ये आप लोग मेरा एनेक्जर देख सकते हैं, एनेक्जर 2। तो देखो वहाँ पे बड़ा डाउट ये होता है कि बहुत सारे स्कूल प्राइवेट होता है, लेकिन वो होता है गवर्नमेंट स्कूल के अंडर में। तो क्या अभी आपको कौन सा कहाँ का सिग्नेचर लेना है? तो ऑब्वियसली बात ये, सबसे पहले आप अगर आपका क्लास 10 का मार्कशीट देखिए, आप एडमिट कार्ड देखिए, वहाँ पे कौन सा आपका प्राइवेट स्कूल का नाम तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा अगर उसका खुद का सेंटर नहीं है। तो आपका जिस सेंटर का नाम आपका, मतलब आपका एडमिट कार्ड या आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड, कहीं पे भी आपका जिस गवर्नमेंट स्कूल का नाम हो, उस गवर्नमेंट स्कूल का आप साइन और सिग्नेचर लीजिए। देखो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है। और देखो मैंने जहाँ पे मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था, तो मैंने, लेकिन यहाँ पे मेरा जो साइन सिग्नेचर है वो गवर्नमेंट स्कूल का है। तो देखो किसी ने मुझे बोला है कि भैया वो गवर्नमेंट स्कूल वाला साइन नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि आपने हमारे यहाँ नहीं पढ़ा है तो हम कैसे क्यों साइन करें। तो आप नहीं पढ़ा है तो भाई वो दिखा दो, अपना मार्कशीट या एडमिट कार्ड वो दिखा दो, बोलो कि यहाँ पे आपका सेंटर का नाम है, आपको साइन करना होगा। और अगर ना दे तो आपका खुद का स्कूल का प्रिंसिपल को बता दो कि ऐसे वहाँ से उस स्कूल का प्रिंसिपल को बोलो कि मुझे साइन करने के लिए मुझे ये चाहिए, ये चाहिए होगा आपको। तो ये डाउट सबसे पहला एनेक्जर 1 को लेके डाउट्स होप कि आपका सॉल्व हो गए, और 2 को भी लेके जो डाउट्स है वो सॉल्व हो गए हुए। तो एनेक्जर को लेके हमने आपका डाउट सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी देखो ये जो फ्लो चार्ट है, अभी हम काउंसलिंग के रूल्स जो है उनके ऊपर बात करेंगे। देखो काउंसलिंग में बहुत सारे रूल्स है, फर्स्ट राउंड में क्या क्या, मतलब फर्स्ट राउंड पे क्या कर सकते हैं, कौन कौन रजिस्टर कर सकते हैं, सेकंड राउंड पे कौन कौन रजिस्टर कर सकते हैं, या आप सेकंड राउंड पे कॉलेज मिले तो आप छोड़ सकते हैं या लेना पड़ेगा, अगर छोड़ेंगे तो आपका क्या, आपको जो फीस होगा, फाइन लगेगा, वो सब के बारे में अभी बात करेंगे। तो ये जो आप लोगों का ये जो एक फ्लो चार्ट है, ये बहुत ही एक अच्छा फ्लो चार्ट है, ये देख लीजिए आप। ये वीडियो का एंड में मैं आपको वीडियो का एंड में बताऊंगा, मतलब अभी मैं आप लोगों का कुछ डाउट सॉल्व करूंगा, वो सब सॉल्व करने के बाद ये फ्लो चार्ट अपने आप मतलब 90% सॉल्व हो जाएगा, अभी जो चीज़ बताऊंगा आपको। तो इसको मैं वीडियो का एंड में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो जो अभी जो काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ आप लोगों का, देखो काउंसलिंग शुरू होने से पहले आप लोगों का देखो ऐसे आप लोगों को ऐसे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक आएगा, बहुत सारे यहाँ पे रूल्स होगा, इस साल का नया साल का कितना रूल्स इंप्लीमेंट हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया, और अगर आप एमसीसी का वहाँ पे डेली जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा एडिशन हुआ है, लेकिन वो पीजी के लिए, पीजी का काउंसलिंग चल रहा है, यूजी अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं, पीजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट का वो काउंसलिंग चल रहा है। तो अभी तक मतलब यूजी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, अगर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और वीडियो देखो, इससे पहले ये आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को काउंसलिंग रिलेटेड, देखो मैं ये सब रूल्स बता रहा हूँ, जब काउंसलिंग शुरू होगा कैसे आप लोगों को फर्स्ट राउंड पे काउंसलिंग करना है, कैसे चॉइस रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस लॉकिंग होता है, सब कुछ इस मतलब अपना चैनल के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार, और इसको शेयर भी करो। ये सब कुछ फ्री है भाई, कोई पैसा दे के आप लोगों को किसी से काउंसलिंग नहीं कराना है। आप खुद देख के यूट्यूब से मेरे मतलब मैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं, आप उनको देख के भी आप खुद काउंसलिंग कर सकते हो अपने, वो भी अपने फ़ोन से यार। इतना कुछ हाई फाई कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो अभी मैं आप लोगों को काउंसलिंग रिलेटेड आप लोगों का जितना भी डाउट्स है वो बताता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के माइंड पे, सब कुछ क्वेश्चन ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है, इसके उनके ऊपर हम बात करते हैं। देखो तो ये देखो आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मतलब पूरा लिखा हुआ है कि फर्स्ट राउंड का रूल्स, सेकेंड राउंड का रूल्स। देखो फर्स्ट राउंड पे लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, मतलब फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड,
हर एक राउंड पे आप फ्रेश रजिस्टर कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप बना लो। हो सकता है आप फर्स्ट काउंसलिंग पे आप पार्टिसिपेट ना कर पाओ, लेकिन सेकंड राउंड काउंसलिंग पे सेकंड राउंड पे आप फ्रेश रजिस्टर कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर डॉक्यूमेंट ना हो तो आप बना लो। देखो लास्ट ईयर ही ये इंट्रोड्यूस किया, मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पे ये सब कुछ आप मैं ये अपना टेलीग्राम पे छोड़ दूंगा, ये पढ़ लीजिए। मैं मेन चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। ये सेकंड राउंड का क्या करना है सब कुछ मैं बता रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे। ये थर्ड राउंड का है। तो सबसे पहले हम जो बताएंगे आप लोगों को, ये जो यहाँ पे कुछ सवाल दिया हुआ है, इस सवाल से आप लोगों का मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सवाल पहले देखिए, ये नंबर 1 सवाल जो है, हाउ टू यूज़ रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। यहाँ पे देखिए फॉरेन वेबसाइट, मतलब कैसे आप लोग जब काउंसलिंग शुरू होगा आप लोगों का तो कैसे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, कैसे करें उसके बारे में। तो यहाँ पे देखो कैंडिडेट विल हैव टू लॉगिन। मैं बेसिकली बता देता हूँ। कैंडिडेट यहाँ पे बोला है कि जो MCC का www.mcc.nic.in वहाँ पे जाके आप लोगों को क्या करना है, रजिस्टर करना है। आप लोगों को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आप लोगों का जितना भी एप्लीकेशन नंबर है, नीट का, वो सब देके, डेट ऑफ बर्थ देके वहाँ पे लॉगिन करके एक अकाउंट बनाना होगा आपको। बेसिकली सबसे पहला चीज़ ये है, जब काउंसलिंग शुरू होगा फर्स्ट स्टेप ये है। देन देखो सेकंड क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे बोला है, डू आई रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट टू गेट रजिस्ट्रेटेड ऑनलाइन। मतलब अगर ऑनलाइन रजिस्टर के लिए आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो ऑब्वियसली आप लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। तो आप लोगों का तो ये नीट का एप्लीकेशन फॉर्म तो आप लोगों को चाहिए होगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे भी मैं ऑल इंडिया में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ पे भी मैं बता दूंगा। तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए होगा, और डॉक्यूमेंट्स तो आई होप आपके पास है। तो ये सब जो मेजर है वो बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अभी सवाल नंबर 4 देखो, यहाँ पे पूछा है कि हाउ एंड व्हेन आई हैड टू मेक द पेमेंट। मतलब आपको कब और कैसे पेमेंट करना है। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को पेमेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप लोगों को एक होता है काउंसलिंग फ़ी और दूसरा होता है आप लोगों का सिक्योरिटी फ़ी। ये आप लोगों को अगर ऑल इंडिया के लिए आप मतलब काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को ये पेमेंट करना पड़ता है, और अगर आप स्टेट के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं तो भी आप लोगों को ये मतलब ऑफलाइन पेमेंट करना पड़ता है मेडिकल कॉलेज में आके। तो मैं ऑल इंडिया के लिए वो बता देता हूँ कितना पड़ता है ऑल इंडिया के लिए। हाँ, ये होता है आप लोग का काउंसलिंग फ़ी। तो ये अनरिजर्व के लिए ये काउंसलिंग फ़ी होता है 1K। ये अनरिजर्व के लिए ये काउंसलिंग फ़ी है। और ये 500 होता है जो OBC ST SC उनके लिए ये 500 होता है काउंसलिंग फ़ी। तो सिक्योरिटी फ़ी जो होता है, सिक्योरिटी फ़ी वो 10K होता है, 10K होता है वो अनरिजर्व के लिए 10K होता है, और 5K होता है मतलब OBC ST SC के लिए ये 5K होता है। तो पहले से आप देख लो, अगर आपको ऑल इंडिया से सीट मिलने का चांसेस है तो आप पार्टिसिपेट करो, वरना आपका यार यहाँ पे 10K जा रहा है, इधर से 1K जा रहा है, ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास, शायद इस साल बढ़ भी सकता है। तो ये एक चीज़ है जो फ़ी, तो फ़ी को लेके ये बता दिया मैंने। देन यहाँ पे लिखा हुआ है आप व्हेन एंड हाउ, आप मतलब कैसे आप कब आपको पेमेंट करना है। तो देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर रजिस्टरिंग फॉर द फ्रेश रजिस्ट्रेशन, मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे जब आप रजिस्टर करेंगे पेमेंट पेज अपीयर्स ऑटोमेटिकली। पेमेंट पेज वहाँ पे आ जाएगा। जब आप ऑल इंडिया के लिए काउंसलिंग करना चाहोगे तो क्या करेंगे, आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप लोगों का पेमेंट पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को वो पेमेंट करना पड़ेगा। देन आप लोग वो चॉइस फिलिंग जितना भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पढ़ के यहाँ पे जेन आपका जो चॉइस फिलिंग प्रोसीजर है वो सब आप कैरी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो, इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन फॉर फिलिंग अप नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट। तो इसमें बस यही पूछा है कि कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, कॉलेज BDS या MBBS का कॉलेज चूज फिल करने में कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या। तो इसके बारे में मैंने बहुत पहले 2-3 वीडियो पहले बताया था मैंने। देखो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। देखो इंडिया का सभी मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया के लिए सीट रिजर्व होता है। तो जब आप ऑल इंडिया के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, आप इंडिया का मतलब जितना भी 100-200 जितना भी कॉलेज है, आप अपने ख्वाहिश अपने मर्जी के अनुसार आप उसको फिलअप कर सकते हैं, चॉइस फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 बस 4-5 ही आप कॉलेज दे सकते हैं। आप बहुत जितना भी चाहे आप कॉलेज दे सकते हैं, एकदम आपका प्रेफरेंस वाइज। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये तो मैंने बता दिया। देन आता है हम देखो हाउ
यहाँ पे और एक 6 नंबर देखो, कैन आई हैव सम आइडिया अबाउट द, मतलब सीट, मतलब आपका रैंक वाइज कौन सा सीट मिल रहा है, इसके लिए कोई आइडिया मुझे मिल सकता है क्या? तो देखो इसके लिए मैं अपना टेलीग्राम पे एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा, मतलब लास्ट ईयर का ऑल इंडिया का काउंसलिंग में जितना मतलब एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, कौन सा मार्क पे, कौन सा रैंक पे, कौन सा मिला है, वो मैं लास्ट ईयर का वो दे दूंगा। वो आप देख लेना किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला, वहाँ से आप लोगों का आइडिया मिल जाएगा। बस यहाँ पे यही पे बोला है कि मतलब ये एग्जैक्ट लास्ट ईयर जैसे नहीं है, मतलब आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है लास्ट ईयर जैसा, ये यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। देन देखो, देन क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। यहाँ पे लिखा है, इज इट नेसेसरी टू फिल अप द चॉइस एंड लॉक द चॉइसेस टू गेट सीट अलॉटेड, और आई विल बी अलॉटेड सीट ऑटोमेटिकली फ्रॉम लेफ्ट ओवर सीट्स। मतलब तो ये सवाल ये है कि मतलब ये डाउट्स ऐसा है कि मतलब मान लो कि मैंने अपना चॉइस फिलिंग करने के बाद मैंने चॉइस लॉक नहीं किया, क्या ज़रूरी है, क्या लॉक करना ज़रूरी है क्या, या मतलब जो ऑटोमेटिकली चॉइस लॉक हो जाएगा? तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टिल मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, आपका पहले तो रजिस्ट्रेशन आएगा, काउंसलिंग जब शुरू होगा, मतलब 2-3 दिन आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा, देन आप लोगों को चॉइस फिलिंग होगा। तो मेरा ये खुद का ओपिनियन ये है कि जब आप जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, वहाँ पे साथ साथ आप चॉइस लॉक मत कीजिए। अगर आपने एक बार चॉइस लॉक कर दिया तो आपको क्या होगा, वो आपका प्रीफरेंस चेंज करने को नहीं मिलेगा। मान लो कि आपने कोई एक लोअर कॉलेज पहले दे दिया और आपका मार्क्स अच्छा हो और आपने लॉक कर दिया, तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि आप चॉइस लॉक मत कीजिए। जब देखो, जो चॉइस फिलिंग के बाद नेक्स्ट डे होता है क्या, चॉइस लॉकिंग। उस डे क्या होता है, आपको चॉइस लॉक करना पड़ता है। मतलब आपने जितना भी, मान लो कि मैं आसाम का हूँ, तो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, आसाम मेडिकल कॉलेज, सिलचर मेडिकल कॉलेज, मैंने इसे प्रेफरेंस दिया, तो उसको चॉइस लॉकिंग के दिन मुझे वो लॉक करने का एक ऑप्शन मिलेगा, लॉक करने का, तो लॉक करना पड़ता है। तो अगर आप ना करें फिर भी जब टाइम खत्म होगा वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो आप इसको लेके इतना टेंशन मत हो, अगर आपने लॉक नहीं किया फिर भी आपको ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो यही चीज़ था यहाँ पे। देन आते हैं हम, देखो 8 नंबर क्वेश्चन देखो आप, इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज ऑफ राउंड 1 गेट चांस टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2। मतलब इस सवाल डाउट्स ऐसा है कि राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए ये नेसेसरी है क्या, मतलब जो अलॉटेड फर्स्ट राउंड पे जो मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज अलॉट हुआ वहाँ पे एडमिशन लेना क्या ज़रूरी है? तो देखो इसका जवाब देखो आप, नो। कैंडिडेट नीड नॉट रिपोर्ट और ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज ऑफ राउंड 1 सिंस देयर इज फ्री एग्जिट। मतलब फर्स्ट राउंड पे फ्री एग्जिट है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे जाके एडमिशन लें। देन देखो, however if they want to retain the round 1 seat and upgrade in the round 2 they have to physically join the college and round 1। यहाँ पे बेसिकली ये बोला है, अगर मान लो कि आपको फर्स्ट राउंड पे मतलब एम्स गुवाहाटी मिला, तो अगर आपको एम्स गुवाहाटी चाहिए, मतलब हो गया, आपको मिल गया, आपका कॉलेज ड्रीम कॉलेज मिल गया, तो आप हो सकता है आप फ्री एग्जिट कर लो, आप एम्स गुवाहाटी छोड़ दो। मतलब फर्स्ट राउंड का बात कर रहा हूँ। तो अगर फर्स्ट राउंड पे आप छोड़ भी सकते हैं, मतलब फ्री एग्जिट कर सकते हैं, वहाँ पे कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट ना होने से भी होगा, ये कर सकते हैं, फ्री एग्जिट कर सकते हैं। या तो आप ये कर सकते हैं, आप फर्स्ट राउंड पे जाके एम्स गुवाहाटी मिला आपको, एम्स गुवाहाटी पे आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको अपग्रेडेशन चाहिए तो वहाँ पे आप एम्स गुवाहाटी पे आप अपग्रेड के लिए आप बोल सकते हैं, मतलब सेकेंड राउंड पे आप अपग्रेड करा सकते हैं। तो ये एक चीज़ है, जो फ्री एग्जिट का चांस है वो बस फर्स्ट राउंड पे ही है। देखना, आप सेकेंड राउंड पे फ्री एग्जिट नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, इफ ए कैंडिडेट, देखो 9 नंबर क्वेश्चन, इफ ए कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज, यहाँ पे अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग सेकंड राउंड वेदर ही हैज टू रजिस्टर अगेन ऑन राउंड 2। मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि इफ ए कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग सेकंड राउंड, मान लो कि आपको सेकंड राउंड पे कॉलेज मिला है और आपने क्या किया, आपने वहाँ पे रिपोर्ट, मतलब कॉलेज पे जाके सेकंड राउंड पे कॉलेज मिला, आपने वहाँ पे जाके रिपोर्ट नहीं किया है, तो क्या आप रजिस्टर अगेन थर्ड राउंड पे आप रजिस्टर कर सकते हैं? ये सवाल ऐसा है। देखो यहाँ पे क्या बोला, यस, कैंडिडेट सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फॉरफिटेड। मतलब आपका जो 10,000 या 5,000 जितना सिक्योरिटी अमाउंट है वो क्या होगा, फॉरफिटेड, मतलब वो ले लिया जाएगा, वो रिटर्न नहीं होगा। लेकिन आप थर्ड राउंड पे जा सकते हैं। अच्छे से सुनो, अगर आप सेकेंड राउंड पे आप लोगों को कॉलेज मिल गया और आप वहाँ पे जाके एडमिशन ना ले, तो स्टिल आप थर्ड राउंड पे जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या होगा, जो आपका सिक्योरिटी फी है वो फॉरफिटेड हो जाएगा, मतलब वो ले लिया जाएंगे। आपको थर्ड राउंड पे फिर से फ्रेश पेमेंट करना होगा, जितना भी आपका फ्रेश पेमेंट, मतलब जितना होल पेमेंट फिर से आपको करना होगा। लेकिन आप
थर्ड राउंड पे जा सकते हैं। तो क्यों भाई इतना रिस्क क्यों लेना है, ले लो। जो मेडिकल कॉलेज सेकंड राउंड पे मिला है वहाँ पे एडमिशन ले लो। अगर आपको अपग्रेडेशन चाहिए तो वहाँ पे अपग्रेड करा लो, थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड करा सकते। अब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड पे अपग्रेड करा सकते, अब थर्ड राउंड पे अपग्रेड नहीं करा सकते, ये मैं बताऊंगा आपको। तो देखो ये तो हो गया। तो यहाँ पे देखो देन क्वेश्चन नंबर 10, हु आर एलिजिबल फॉर सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट, मतलब कौन कौन सेकंड राउंड के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ लेना। मैं अगर पढ़ना चाहते तो मैं इसको अपना टेलीग्राम पे दे दूंगा, बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। देन आता है हु आर नॉट एलिजिबल फॉर, ये देखो सेकंड राउंड, कौन कौन सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो कैंडिडेट हु हैज़ बिकम अनएलिजिबल ड्यू टू द हैविंग इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट एज पर एलिजिबल। जिन लोगों का डॉक्यूमेंट फर्स्ट राउंड पे इग्नोर किया गया, मतलब जिन लोगों का डॉक्यूमेंट अच्छा वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो लोग सेकंड राउंड पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दो हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड राउंड, तो ऑब्वियसली बात है रजिस्टर नहीं करेंगे तो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। देन ये हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ऑल इंडिया, जो लोग ऑल इंडिया का काउंसलिंग करना चाहते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने बहुत ही एक वीडियो बनाया लंबा सा, वहाँ पे एनेक्सर भी बताया मैंने। और जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब लास्ट ईयर मेरा सभी मेडिकल कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिया, सब कुछ मैंने दिखाया। बस हमारा कॉलेज नहीं, मैंने जीएमसी का भी दिखाया, सिलचर का भी दिखाया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए था लास्ट ईयर में वो दिखाया मैंने। अगर आपने वीडियो ना देखा तो वो देख लीजिए। स्टिल इस बार जो ऑल इंडिया, मतलब लास्ट ईयर ऑल इंडिया वालों का ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इस बार भी सेम वही डॉक्यूमेंट चाहिए आप लोगों के पास। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होना चाहिए। आप लोग ये देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये सब मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को। तो अभी बात करते हैं 34 नंबर। ये काफ़ी बहुत ही बड़ा एक इम्पोर्टेंट सब पॉइंट है। देखो मतलब यहाँ पे बोला है, इफ़ देयर इज ए डिस्क्रिपेंसी इन स्पेलिंग ऑफ नेम इन डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म व्हाट डू आई डू। मतलब यहाँ पे ये पूछा है कि मान लो कि मेरे डॉक्यूमेंट पे कुछ गलतियाँ हैं, मतलब कुछ खराबी है, कुछ है, तो मैं क्या करूँ। वो जो मैंने वीडियो का शुरुआत में बोला था, अगर आपका स्पेलिंग कुछ भी एक स्पेलिंग मिस्टेक होता है यार इंसान से गलती, तो आप क्या कीजिए। क्या आप लोगों का काउंसलिंग रुक जाएगा या मतलब रद्द किया जाएगा, क्या होगा इस। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। देखो अब, इफ देयर इज ए डिस्क्रिपेंसी इन स्पेलिंग ऑफ नेम एंड डॉक्यूमेंट, कैंडिडेट मस्ट कैरी प्रूफ दैट द डॉक्यूमेंट बिलोंग टू द सेम पर्सन इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट। मतलब इसमें यही बोला है कि अगर मान लो कि कोई गलतियां है आपके डॉक्यूमेंट पे, तो आप क्या करिए। आप सबसे पहले तो देखो, आप जब आप एडमिशन काउंसलिंग करेंगे, जब आप आपका नाम एड्रेस वो सब देंगे, आप ठीक उसी तरह देंगे जो जैसे आपने अगर गलत फिल किया आपने जब मतलब एडमिट कार्ड में, नीट का एडमिट कार्ड में जैसे दिया था आपने, ठीक उसी तरह देंगे। मतलब मान लो कि हाँ कुछ गलतियाँ वैसे ही दे कुछ नहीं होगा आप लोगों को। नीट का एडमिट कार्ड में अगर आपने थोड़ा बहुत गलती किया है, तो वो नीट का एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग ही ये काउंसलिंग में दीजिए, जितना भी डॉक्यूमेंट दीजिए। लेकिन मान लो कि आपका रियल वाला डॉक्यूमेंट में कुछ अलग है, तो इसको क्या कीजिए, आप इसको कोर्ट में जाइए। आप कोर्ट में जाके इसका एक एफिडेविट बना लीजिए, और जो एफिडेविट आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वो ओरिजिनल वाला एफिडेविट वाला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप अटैच करके दे दीजिएगा, हो जाएगा। इस कोई भी मेडिकल कॉलेज आपका ये इग्नोर नहीं कर पाएगा अगर आपके पास एफिडेविट हो। कुछ नहीं होगा, आपका कैंसिल नहीं होगा, मेरा गारंटी यही है। तो फिर से बोल देता हूँ, अगर आपका डॉक्यूमेंट पे कोई भी एक गलतियाँ हो, मान लो कि आपने नीट का रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ गलतियाँ किया, लेकिन इस बार जब आपका काउंसलिंग शुरू होगा, ठीक उसी तरह आप जैसे आप नीट का रजिस्ट्रेशन पेपर या एडमिट कार्ड पे आपका नाम, रोल नंबर जैसा है, आपका फादर नेम, ठीक उसी तरह आप फिल कीजिए। क्योंकि नीट का मेन वही देखते हैं लोग, वही अच्छे से चेक करते हैं। अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब एक ही जगह ई आ गया, वैसे फिल कीजिए। लेकिन आपका जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसको आप एफिडेविट करा के जब फाइनल सबमिट करेंगे उसके साथ अटैच करके दे दीजिएगा, यही होगा। तो आपका क्या होगा, काउंसलिंग कैंसिल नहीं होगा, बिलीव रखिए। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो सब कुछ मैंने बता दिया आप लोगों को, और बहुत सारा है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा चीज़ लिखा हुआ है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे ये फीस के बारे में जो मैंने बताया यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं। मैंने अपना टेलीग्राम पे दे दूंगा। और अभी हम उसके ऊपर बात करते हैं, ये फ्लो चार्ट के ऊपर बात करते हैं। जो अभी तक इतना कुछ बोला, ये फ्लो चार्ट बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है।
तो देखो सबसे पहले फ्लो चार्ट के बारे में हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे पहले आप लोगों को क्या होगा, ऑनलाइन मेडिकल मतलब www.mcc.in वहाँ पे जाके रजिस्टर करना होगा। तो सबसे पहले रजिस्टर करने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे पेमेंट देना होगा आप लोगों को। सॉरी एक सेकेंड, वहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को पेमेंट करना होगा। जो पहले जो मैंने बोला था आप लोगों को पेमेंट करना। तो देखो फर्स्ट आपने पेमेंट कर दिया, अपने रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट कर दिया, अपने सिक्योरिटी फी सब कुछ पेमेंट कर दिया। तो अब आए आप फर्स्ट राउंड पे। तो फर्स्ट राउंड पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपको कॉलेज मिलेगा या तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आपको अगर कॉलेज मिले तो क्या होगा, आपको कॉलेज ना मिले तो क्या होगा। देखो अगर मान लो कि आपको कॉलेज मिल गया तो क्या करेंगे, रिपोर्ट एंड अलॉट द इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। मतलब आप हो सकते हैं आपको अगर फर्स्ट राउंड पे कॉलेज मिला तो क्या करेंगे आप, या तो कॉलेज में जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं और एडमिशन फॉर्मेलिटी आप पूरा कर सकते हैं, या तो अगर ना करें आप तो आप क्या कर सकते हैं, फ्री एग्जिट कर सकते हैं। मतलब आप निकल सकते हैं, आपका मतलब कुछ नहीं होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। और मान लो कि आपने रिपोर्ट किया, वहाँ पे आपने रिपोर्ट किया, जाके रिपोर्ट किया तो क्या होगा, वहाँ पे रिपोर्ट करके विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन टू राउंड 2, मतलब आप कॉलेज पे रिपोर्ट करके आप राउंड 2 के लिए आप अपग्रेड करा सकते हैं, ये एक चांसेस है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, या तो आपको कॉलेज ना मिल सकता है। तो अगर आपको ऑब्वियसली बात है, अगर आपको कॉलेज ना मिले तो क्या होगा, आपको अगर आपको मान लो कि कॉलेज ना मिले तो क्या करेंगे आप, तो अगर कॉलेज ना मिले तो ऑब्वियसली बात आप सेकेंड राउंड के लिए आप चले जाएंगे। और देखो सभी राउंड पे सेम ही होता है, बस आप लोगों को एक फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। मान लो कि फर्स्ट राउंड पे तो आपका जो चॉइस फिलिंग होगा सब डॉक्यूमेंट्स सब आप लोगों को सेम रहेगा, बस सेकंड राउंड पे आप लोगों को चॉइस फिल नया करना पड़ेगा। जो पहले फर्स्ट राउंड पे किया वो नल हो जाएगा, सेकंड राउंड थर्ड राउंड सब में आप लोगों को नया चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा अगर आपने अपग्रेड के लिए दिया हो तब। तो सेम यही पे है, मतलब सेकंड राउंड पे आप चले जाएंगे। तो देखो अभी सेकंड राउंड पे देखो, सेकेंड राउंड पे कौन कौन आ सकता है। देखो फ्रेश रजिस्टर, यहाँ पे देखो फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर द सेकेंड राउंड, मतलब सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, मैंने बोल दिया ये लास्ट ईयर ही इंक्लूड हुआ है। देन देखो यहाँ पे सेकेंड राउंड सीट, अगर मान लो कि सेकेंड राउंड पे आपका सीट अलॉटेड हो गया, मान लो कि जिन्होंने फ्रेश रजिस्टर किया, या मान लो कि जिन लोगों का फर्स्ट राउंड पे ना मिला कॉलेज, उन लोगों को सेकेंड राउंड पे क्या होगा, सीट अलॉट होगा। मान लो कि सीट अलॉट हो गया तो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे मान लो कि सीट अलॉट हो गए तो क्या होगा, सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड नॉट जॉइंट सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। मतलब आप लोगों का सेकेंड राउंड पे अगर कॉलेज अलॉट हो और अगर आपने वहाँ पे जाके एडमिशन ना लिया तो क्या होगा, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जितना भी आपने सिक्योरिटी के लिए 10,000 5,000 जितना भी पेमेंट किया वो क्या होगा, रख लेंगे, फॉरफिटेड हो जाएगा। मतलब आपको वापस नहीं मिलेगा। आपको फिर से अगर थर्ड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना है तो आप फिर से वो नया फ्रेश पेमेंट करना होगा आपको, ये बताया। देन देखो और हो सकता है आप, ये हो सकता है और ये प्रोबेबिलिटी है, रिपोर्ट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी। मतलब अगर मान लो कि सेकंड राउंड पे आपको कॉलेज मिल गया तो क्या करेंगे आप, सेकंड राउंड पे जो कॉलेज मिला वहाँ पे जाके आप रिपोर्ट करेंगे, एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। देन अगर आपका विलिंग हो, अगर इच्छा हो तो आप थर्ड राउंड के लिए उसको अपग्रेड करा सकते हैं। मतलब फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड पे आप अपग्रेड करा सकते हैं। देखना अभी थर्ड राउंड पे आप कोई अपग्रेड नहीं करा सकते, ये मैं बताऊँगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पे सेकेंड राउंड पे देखो, सेकेंड राउंड पे यहाँ पे और एक चीज़ देखो, इन केस कैंडिडेट डज नॉट वांट राउंड 1 अलॉटेड, मतलब राउंड 1 पे जो कॉलेज मिला अगर उसको वो कॉलेज नहीं चाहिए, मतलब उसको वो कॉलेज रिजाइन करना है, वो कॉलेज नहीं चाहिए अल्टीमेटली, मतलब उसको काउंसलिंग से एग्जिट करना है, तो उसको क्या करना होगा, सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट होगा उसका 2 दिन पहले उसको रिजाइन करना होगा, मतलब एग्जिट करना होगा उसको 2 दिन पहले, ये चीज़ बताया है यहाँ पे। देन सेम देखो आप थर्ड राउंड के लिए, थर्ड राउंड पे यहाँ पे देखो ईच मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, और थर्ड राउंड पे वही लोग जाएंगे जिनका फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड पे कोई भी कॉलेज ना मिला हो, या उन लोग जाएंगे जिन लोगों का फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड पे जिन लोगों का डॉक्यूमेंट के लिए उनको मतलब काउंसलिंग कैंसिल हो गया उन डॉक्यूमेंट के लिए, तो वो फ्रेश डॉक्यूमेंट नया डॉक्यूमेंट से आप वो थर्ड राउंड पे जा सकते हैं। तो थर्ड राउंड पे अभी देखो, अगर मान लो कि थर्ड राउंड पे सीट अलॉट हो गया, अगर मान लो कि थर्ड राउंड पे सीट अलॉट हो गया तो क्या हो सकता है, देखो रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मतलब अगर थर्ड राउंड पे जो सीट मिला वहाँ पे जाके आपको रिपोर्ट करना होगा। और यहाँ पे देखो ज्वाइन अलॉटेड सीट, मतलब वहाँ पे आपको जो सीट मिला उसको लेना पड़ेगा। वंस ज्वाइन कांट अपग्रेड और रिजाइन, मतलब अगर आपको थर्ड राउंड पे सीट मिल गया उसको आप क्या करेंगे, आपको मतलब अपग्रेड नहीं करा सकते और रिजाइन भी नहीं कर सकते, समझ गए।
तो ये हो गया। देन यहाँ पे देखो इफ़ अपग्रेड देन कैंडिडेट मास्ट रिवील, मतलब यहाँ पे ये बोला है कि अगर मान लो कि थर्ड राउंड पे आपको एक कॉलेज मिला है, तो थर्ड राउंड पे आपको कॉलेज मिला है, मतलब अपग्रेड करके आपको कॉलेज मिला है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सेकंड राउंड पे जो कॉलेज मिला, मतलब मान लो कि आपको सेकंड राउंड पे मिला था, मतलब आपको AMCH मिला, आसाम मेडिकल कॉलेज मिला, और अपग्रेड होके आपको थर्ड राउंड पे मिल गया GMCH, मतलब गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो आपको थर्ड राउंड पे क्या करना होगा, फिर से आसाम मेडिकल कॉलेज में जाके आपका वो सब कुछ वहाँ पे विड्रॉ कराना होगा, सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे उठा के, मतलब वहाँ से लाके आपको GMCH में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, ये बोल दिया मैंने। तो और देखो अगर मान लो कि सीट ना मिले, थर्ड राउंड पे सीट ना मिले, तो क्या होगा, एलिजिबिलिटी फॉर द स्टे राउंड, मतलब वो लोग जिसको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, एक भी राउंड पे कोई भी कॉलेज ना मिले, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, वो स्टे राउंड, मतलब फाइनल, मतलब स्टे वैकेंसी राउंड जो बोलते हैं हम, उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और देखो और हो सकता है सीट एलोटेड एंड डज नॉट ज्वाइन, ये भी हो सकता है अगर उस थर्ड राउंड पे उसको सीट मिला हो और उसको पता भी ना हो, कुछ भी इश्यूज के लिए उसने ज्वाइन नहीं किया, तो क्या हो सकता है, वो हो जाएगा एग्जिट विथ फॉरफीचर, मतलब वो एग्जिट हो जाएगा काउंसलिंग से, और उसका सब कुछ, मतलब जितना भी सिक्योरिटीज डिपॉजिट किया वो मतलब वो फॉरफिट हो जाएगा, वो रख लेंगे, और वो काउंसलिंग से कैन नॉट पार्टिसिपेट इन, यहाँ पे देखो कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स, फर्दर मतलब स्टे वैकेंसी में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो ये हो देखो स्टे वैकेंसी में, अभी देखो स्टे वैकेंसी में क्या होगा, स्टे वैकेंसी में भी देखो फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग है, स्टे वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग है, सभी मतलब देखो सभी राउंड पे आप लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन मिलेगा और चॉइस फिलिंग भी मिलेगा। और यहाँ पे देखो अर्लियर चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड, मतलब अगर पहला यही बोला है कि मतलब अगर पहले आपने थर्ड राउंड पे या सेकंड राउंड पे या फर्स्ट राउंड पे जितना भी चॉइस फिलिंग किया वो खत्म हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, आपको नया फ्रेश आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना होगा। तो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर सीट अलॉटेड, अगर मान लो कि सीट अलॉट हुआ तो क्या होगा, और अगर मान लो कि सीट अलॉट हुआ तो यस, तो अगर जो सीट अलॉट हुआ वो आपको लेना होगा। यहाँ पे देखो ज्वाइन द सीट एंड कॉलेज वंस ज्वाइन कैंडिडेट कांट रिजाइन, अगर आपको सीट मिला है तो आपको वो लेना ही होगा स्टे वैकेंसी में। और यहाँ पे देखो अगर मान लो कि फॉर फ्यूचर और फीस एंड डिपॉजिट, अगर मान लो कि आपको कॉलेज मिला है, स्टे वैकेंसी में कॉलेज मिला और आपने वो ज्वाइन नहीं किया, नॉट ज्वाइन, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब आपको नेक्स्ट 2 years फॉर नीट MCC काउंसलिंग, आपको क्या करेंगे, आपको MCC के काउंसलिंग, नीट का काउंसलिंग से आप लोगों को 2 साल के लिए आपको मतलब फॉरबिडन कर किया जाएगा, आप मतलब नीट का मतलब नेक्स्ट 2 साल के लिए आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। तो होप कि यहाँ पे आपका सब डाउट्स क्लियर होगा, काउंसलिंग को लेके सभी राउंड्स मैंने अच्छे से बताया आप लोगों को, और जितना भी आप लोगों का डाउट्स वो भी मैंने अच्छे से पढ़ के बताया। देखो बहुत ही वीडियो शायद बहुत ही लंबा हो गया मुझे लगता है, लेकिन वीडियो को अच्छे से देखो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत देखो यह पसीना पसीना हो गया। अगर वीडियो को अगर अच्छा लगे या आप लोगों का डाउट्स क्लियर हो, देखो बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, और देखो वीडियो को एक शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट भी करो यार, और शेयर तो बनता है। और अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आते हैं कुछ एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय।